मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं। कर्जा लेकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। दूसरे पर दबाव देकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। आपके पास में नहीं है ना, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। जब मेरा बाबा मुझे देगा, इस लायक बनाएगा, या मेरे परिवार को, या मेरे मोहल्ले को, या मेरे गांव को, जब मेरा बाबा खूब भंडार भर देगा, तब हम सब मिलकर बाबा की पवित्र कथा का आयोजन करा लो। शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि तुम करोड़ों का खर्च कर कर, या करोड़ों का धन लेकर, या कर्जा लेकर, या अपनी जमीन रखकर, गाड़ी रखकर, बंगला रखकर, या अपनी प्रॉपर्टी रखकर, या किसी तरह का कर्जा लेकर शिव पुराण की कथा करवाओ। ये कभी शिव पुराण नहीं कहती, कभी नहीं कहती। कथा करवाना है ना आपको, आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ी चाकरी करो, थोड़ी सेवा करो। भंडारे में भोजन चल रहा हो, इतने सारे लोगों को भोजन कराने का कब मौका मिलेगा, तो बाल्टी उठाओ, रोटी की, सब्जी की, खिचड़ी की, सामान की, और बाल्टी लेकर 50 लोगों को भी अगर अपने बाल्टी से भोजन परोस दिया है, तो उसका भी फल तुम्हारे खाते में जरूर है। नल पर आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी नलों में भी आ रहा है। मशीनें लगाई गई है भक्तों के द्वारा कि सबको आरओ का पानी मिले। लेने जा रहे हो, पास में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी बोतल खाली है, लाओ माँ मैं जा रहा हूँ, भर कर ला कर देता हूँ, मेरा भी लाऊंगा, तुम्हारा भी लिया। थोड़ा अपने बाप के घर पर आए हो तो थोड़ा समर्पण रखना। कुबेरेश्वर धाम आने से पहले ये सोच कर आना कि मुझे यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, सेवा भी करना है, और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को अपना दिल का बात कहना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने में मेरी झोली बाबा से भरवाना है, मुझे उससे प्रार्थना है। केवल जैसे दूसरे तीर्थ में जाते हो, एंजॉय करते हो, फोटो खींच लेते हो, और वहाँ से प्रसाद का डब्बा बाहर से लिया, भोग लगाया और लेकर अपने घर चले गए, ऐसे कुबेरेश्वर धाम कभी मत आना, बिल्कुल मत आना। कुबेरेश्वर धाम अगर आ रहे हो तो दिल लेकर आओ, थोड़ी सेवा करना है, थोड़ी चाकरी करना है, थोड़ी उससे विनती करना। छाता लगाकर भी कहीं बैठे हो, सोचो जरा कितनी कृपा मेरे शंकर की होगी, कितनी करुणा होगी। कथा चालू होने के पहले खूब तेज सूर्य तपता है, धूप इतनी तेज रहती है कि पसीना टपकता है। कथा चालू होने के 15 से 20 मिनट पहले बाबा खुद छाया कर कर तुम्हारे को कथा सुन रहा है, ये उसकी उड़ा। और ये नज़ारा सालों साल चलता है। जहाँ शिव महापुराण की कथा जिस गांव में, जिस पंडाल में, जिस नगर में होती है, थोड़ा धूप आएगी, छाँव आएगी, धूप आएगी, छाँव आएगी, कथा चलती रहेगी और शिव भक्त सुनते रहेंगे। उसको कहो, सती तुमने गलती करी है कि तुमने इस यज्ञ में विघ्न डाल दिया, ये सती तुम्हारी गलती है, तुमने विघ्न डाला, तुमने विघ्न उत्पन्न करा। पहले
जब आप लोग तंग नहीं करते थे ना हमको, अभी तो आजकल आप लोग बहुत तंग करते हो, ठीक है, पर पहले आप लोग जब तंग नहीं करते थे तो हम लोग अपना कमरा छोड़कर जब आप लोग कहीं बैठकर पेड़ों के नीचे दाल बाटी बनाते थे या मुरमुरा या मिक्सचर घर से बनाकर लेकर आते थे, चिवड़ा वगैरह, तो हम अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे साथ बैठकर चिवड़ा भी खाते थे और दाल बाटी भी खाते थे। अब कमरे से निकलते इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि तुम लोग चलने तक तो देते नहीं। हमारा भी मन करता है आप लोगों के बीच में बैठने का, हमारा भी मन करता है आपसे बात करने का, हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर आपके बीच में रहें, आपके साथ में बातचीत करें, हमारा भी मन करता है। पर कोई इधर से पाँव खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे और आप लोगों से बातचीत ही ना हो पाए, फिर कोई उधर कोई इधर। हमारा मन करता है, हमारी बहनें आई हैं, हमारे जीजा होन आए हैं, भांजा भांजी आए हैं, तो थोड़ा बैठकर बातचीत करा जाए, स्मरण करा जाए, उसके आश्रित होकर चलो। सती, तुमने गलती करी है, तुमने विघ्न डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती सती तुम्हारी है। तुम्हें कोयल का जन्म मिलेगा। एक थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार भगवान से दूर कर देता है। सती भगवान से क्यों दूर हो गई? नहीं तो सती को तो रहना था, सती को तो शिव जी के करीब में रहना था। फिर सती शिव जी से दूरी कैसे बना ली? क्योंकि उसको अहंकार, मां सती को अभिमान आ गया था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी, मेरी शादी आपके साथ हुई और आप मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ ले जाकर कथा सुनवा रहे हो। तुम्हें तो मेरे को ले जाना था शादी के बाद घूमने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, कहीं हिल स्टेशन, और तुम मुझे कुबेरेश्वर धाम लिया है शादी के बाद। तो ये तो सोचना पड़ेगा। तुम मुझे उज्जैन लिया है, महाकाल, तुम मुझे विश्वनाथ के यहाँ ले गए, काशी, तुम मुझे केदार सोमेश्वर के यहाँ ले गए, तुम्हें तो मुझे लेकर जाना था कहीं और। बारिश का जल गिरता है, बारिश का जल गिरता है तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर बहता बहता वो बारिश का जल एक दिन समुद्र तक पहुंच जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता? जम के बोलो। बारिश का जल गिरता है, नाली के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से बहता बहता नाले में जाता है, नाली में जाता है, नदी में जाता है, बड़ी नदियों में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे बारिश बरसती है और उसका पानी समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहीं बरसती है, शिव पुराण की कथा किसी गुरु के मुख से जब बरसती है, तो वो जितने भक्त के पास में जाती है, उन भक्त को वो शिव तक ले जाकर छोड़ देती है, शंकर तक पहुंचा देती है। और कहते हैं ना, द्वार किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर जाइए, सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर जाइए। कोई और मंजिल में मिले ना मिले,
तेरा सहारा जरूर चाहिए। कोई मिले ना मिले, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, पर तू मुझे अपना। और तीर्थ जैसे नहीं, गए फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल। भगवान देवाधिदेव महादेव जो विश्व का कल्याण करने वाले, दूध में कोई सुगंध नहीं होती है, पर दूध का जब घी बनता है तो उसमें सुगंध भी होती है। दूध में कोई सुगंध नहीं, पर दूध का जब तपाकर, गरम कर कर, उसको घोट कर जब दूध का घी बनाया जाता है तो उसमें सुगंध भी रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, दूध को कीमत वाला बनाने के लिए भगवान ने उसको घी बनाया। और घी इतने आसानी से नहीं बन जाता, दूध को थोड़ा सा तपना पड़ता है, दूध को थोड़ा सा फटना भी पड़ता है, दूध को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद भी सारा दुख हमारी जिंदगी में ही है, सारा कष्ट हमारे जीवन में ही है। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं करता, कोई मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता, कोई नाम जाप भी नहीं करता, उसने एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, नाम जाप भी नहीं करा, स्मरण भी नहीं करा, उसके बाद भी वो बड़ा सुखी है, उसको कोई कष्ट ही नहीं, वो बड़ा आनंद में। और जो रोज भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भजन भी कर रहा है, स्मरण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, नाम जाप भी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही। मिट्टी को जितना मूर्तिकार अच्छे से मसता है, उसको कष्ट देता है, उसको रोंदता है, मिट्टी की मूर्ति, बर्तन उतना अच्छा बनता है। मान लो भगवान ने तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा लिखा है, तो ये चिंता मत करना कि भगवान हमको कष्ट ज़्यादा दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनाना चाहता है, वो तुम्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, वो कुछ श्रेष्ठ करना चाहता है। मन में ये भ्रम कभी उत्पन्न ना करें कि
हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम नाम जाप करते, हम स्मरण करते और दुख हमारे ऊपर ही आता? नहीं। कोई संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सबके जीवन। बस कोई उस कष्ट को हंसकर झेल लेता है और कोई उस कष्ट को रोकर झेलता है। फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मठना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी। आप भी सुगंधित नहीं हो। बहुत हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा तरकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा बाबा आपको कुछ तपा रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कष्ट दे रहा है। कितना तपा माता सती ने। क्रोध की अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया, हे सती, एक अच्छा कार्य यज्ञ का हो रहा था और उस यज्ञ में तुमने अर्चन डाली, उसमें तुमने अर्चन दी। आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। ये कथा लातूर वालों की ओर से, ओसा वालों की ओर से, शिव प्रतिष्ठान की ओर से ऑनलाइन चल रही है। अब आप कथा श्रवण करने आए हो, बैठे हो, ऑनलाइन कथा चल रही है, मान लो ऑफलाइन आई भी हो, कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुँचे भी हो, तो ये प्रयास करना कि भगवान ने अगर हमको मौका दिया है, एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा, कंकर शंकर की भूमि, दूसरा शिव महापुराण की कथा यदि आपको यहाँ मिल रही है तो प्रयास करना जहाँ जगह मिल जाए वहाँ 2 क्षण उस शब्द को अपने कानों में उतारने का प्रयास करना। कथा चलते में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका हो तब इस जिह्वा को खोलना, बोलना, और फिर इस मन का काम चालू हो जाएगा। ये मन बाबा से अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ कर देगा और शिव उसे स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार करेगा। शिव कथा कर रही है, सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी है। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या
कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डालना। मौका लगे, भगवान अगर तुमको ऐसा मौका देना, शरीर है शिव का दिया हुआ है और शिव को यह शरीर समर्पित है। शंकर इस कथा का रस तत्व आप और हमको दे। जल वृष्टि होती है, उसका पानी नदी नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। समर्पित। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू बेना। शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई एक लोटा जल, एक कावड़, शंकर का त्योहार माना जाता है। त्योहार दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सती कोयल की योनि पाकर शिव से दूर हो गई, क्योंकि बीच में एक अहंकार उसके आ गया था, उनके अहंकार समाहित हो गए। जब बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान नहीं मिल पाता, भगवान दूर हो जाता है। क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराने लोग बाजते थे पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है। और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता। बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस समय पर प्रकट हुए थे, शंकर का एक रूप थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। और शिव पुराण कहती है कि शंकर का गुणगान करने वाला ही शंकर का एक स्वरूप माना गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने शंकर भगवान का गुणगान किया, जिन्होंने चारों पीठ पर शिव तत्व को विराजमान किया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराया, जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्व में शिव शिव शंकर, शंकर शिव शंकर, शिव शंकर को जगत में, घरों में, मकानों में सब दूर, जिन्होंने शिव तत्व को घर घर तक पहुंचाया था, वो जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण नहीं थे। शंकर का एक रूप प्रकट हो गया था इस संसार सागर में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में। उस समय पर शंकर भगवान की आराधना पूरा ब्रह्मांड करता था, पूरी पृथ्वी करती थी, शिव को पूजते थे लोग। बीच में लोगों ने फिर धीरे धीरे आडंबर को बढ़ाते हुए शंकर भगवान को धीरे 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 लोगों ने कम कर दिया। फिर केवल शिवरात्रि, सावन, इसके सिवाय सोमवार, फिर इसके सिवाय कोई ना जाता।
पर ना जाने भगवान शंकर की क्या करुणा हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद अब ये योग लगा है कि जिसने एक एक घर के बच्चों ने शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया, शंकर को पहचान रहे कि शिव तत्व क्या है। ऐसा क्या बल है एक लोटे जल में, ऐसा क्या बल है एक बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं। तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं। पर जब बाप के घर में आओ तो उसके घर की रूखी सूखी जो खिचड़ी है, जो टिक्कड़ है, जो उसके यहाँ मिल जाए, भले इतना सा पाओ पर पाओ। माना है जेब में पैसा, तुम होटल में खा सकते हो, और कोई महाराज होए ना तो तुमसे कहे कि होटल में खाया करो, काहे को यहाँ इतना भीड़ लगाते हो। पर हमारा निवेदन है, बाप का घर है ये तुम्हारे, ये सीहोर वाले महाराज का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पिता का है। और बाप के घर आओ तो उसके घर का रोटी टिक्कर पाओ, कुछ पाओ, थोड़ा। पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा, कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा बहुत बड़ी है। कहीं बैठ गए एकांत में, थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय से, अपने मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर मंत्र जाप करते रहो, करते। उसकी मर्जी होगी, 3 महीना भी देरी नहीं करेगा, उसका मन होगा तो तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले ही तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। उसका मन होना चाहिए, उसका दिल होना चाहिए, उसका हृदय हो। और सती कोयल का जन्म पाती हैं और कोयल का जन्म लेकर सती मां भटकती रहती है। शिव से दूर होने का कारण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अभिमत्ता। हम कई बार आप लोगों को कथाओं में कहते हैं, कथाओं के माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को हमारी बात का बुरा लगता है, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो। हमारा निवेदन है, कथाकार को कथाकार रहने दो, संत को संत रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, मुनि को मुनि रहने दो, साधक को साधक रहने दो, उपासक को उपासक रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास कभी मत करो, उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो। उसको इंसान है, इंसान रहने दो। अच्छा, एक बात पूछें, आपसे उत्तर दीजिएगा। शंकर भगवान
राम जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा। पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए, और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का भाग्य बताते नहीं हैं, पर भाग्य बना जरूर देते हैं। भाग्य बनाया, राम जी ने जल चढ़ाया, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय प्राप्त करा। लंका का राजा बना दिया मेरे राम जी महाराज को, लंका पर विजय प्राप्त करा दी शिव जी को जल चढ़ाने से। द्वारका का राजा बना दिया मेरे द्वारकाधीश को भगवान शंकर की आराधना करने से। बर्बरीक जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिव जी ने कहा क्या चाहिए बर्बरीक तुझको? बर्बरीक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरीक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण है वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू श्याम नाम से पूजा। उनको हारे के सहारा कहने लगे, श्याम बाबा कहने लगे। मेरे शंकर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने 3 बाण दे दिए और यह भी कह दिया कि तुम जगत में पूजे जाओ। राम जी को लंका का राज्य प्रदान कर देते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारका का राज्य प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन देव है? इंद्र को इंद्र का सिंहासन, चोर को कुबेर बना देते हैं। लक्ष्मी जो उनके मंदिर की सेवा करने को तैयार होती है, तो भगवान शंकर सोमवार के दिन लक्ष्मी से कहते हैं कि तू आज से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी, मेरा नाम तुझे देता हूं। अपना संबोधन महासंबोधन लक्ष्मी को दे दिया। पार्वती को महासंबोधन नहीं दिया, लक्ष्मी को महासंबोधन दिया, तो वो लक्ष्मी से महालक्ष्मी हो गई। किसको नहीं देता वो? भाग्य नहीं बताता। तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य बता दे, हमें भाग्य बताना आता भी नहीं, और हमारा कोई बता दे तो अच्छी बात है। हमारा भी कोई भाग्य देख ले तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। हमें भाग्य देखना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भाग्य देखकर बताते नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो जो उनके सामने आ जाता है, जो 1 लोटा जल चढ़ा देता है, मेरे शिव जी उसका भाग्य बना देते हैं, भाग्य बताते हैं। और शिव जी से पूछा, स्वयं मां जगत जननी ने पूछा कि आप
राम जी का दर्शन करने गए थे, उनका भाग्य क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 14 साल तक वन भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुमने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से उधर जाना पड़ेगा, राधा जी का परित्याग करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, और बाद में तो ये कि रुक्मणी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, द्वारका से रुक्मणी जी को भी दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सब मालूम था, तुमने इनका भाग्य क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तब भगवान शंकर कहते हैं, अगर मैं भाग्य बता भी देता तो क्या हो जाता? कोई तुमको भाग्य बता भी दे कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, तो तुम कर क्या लोगे? उससे अच्छा एक काम करो कि कोई भाग्य ना बताए, जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने आएगा। अपनी किस्मत बदलना है तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर हम अपने भाग्य को बदल सकते। क्या होगा? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, और मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। पाँव पे लिखना, जाऊं गुरुद्वारे, नैनों पे लिखना, करूं गुरु दर्शन, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना, करूं गुरु सेवा, हाथों पे लिखना, करूं गुरु सेवा। जो तू लिख सकता है मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरी नैनों में मेरे गुरु का, शिव का दर्शन लिख दे, श्रवण में भगवान का भजन लिख दे, सत्संग लिख दे। फिर कोई कहे कि गुरुजी वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, स्मरण नहीं करते। और उनके पास में सारा वैभव है, भगवान उनको ऐश्वर्य भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, संपदा भी दे रहा है। हो सकता है उसका पूर्व का कोई प्रारब्ध हो, उसके पूर्व में किए हुए कोई भजन का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई मंत्र जाप का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई नाम जाप का फल उसके भाग्य में हो। और हमें जो मिल रहा है वो भी हमारे पूर्व के प्रारब्ध का। थोड़ा दुख ज्यादा मिल गया, थोड़ा कष्ट ज्यादा मिल गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पेट का काम है पाप करना, नेत्र पाप नहीं करना चाहते, श्रवण पाप नहीं करना चाहते, जिह्वा पाप नहीं करना चाहते, पांव पाप नहीं करना चाहते, हाथ पाप नहीं करना चाहते, ये मन भी पाप नहीं करना चाहता।
ना मन पाप करना चाहता है, ना पेट पाप करना, ना नेत्र पाप करना, ना नेत्र पाप करना चाहते हैं, ना श्रवण पाप करना चाहता है। पाप केवल पेट कराता। जब भूख लगती है, जब उसको लगता है कि मुझे जरूरत है, बहुत कुछ चाहिए इस पेट को, तो फिर वो पाप कराने में लग जाता है, पाप कर्म करने में लग जाता है। अब पाप करा पेट ने, पाप करवाया पेट ने। पाप का बोझ कौन ढोता है? तो कहा पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है, भोगती झेलती पीठ है, और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त हो। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल है। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं कि ये पेट ने पाप किया है, पाप करवाने वाला ये पेट है। भूख लगी, थोड़ा सा बच्चों का दर्द नहीं देखा गया, भूख नहीं देखी गई, परिवार की भूख नहीं देखी गई, कुटुंब की भूख नहीं देखी गई, तो फिर पाप करवाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना करना, दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच बच नहीं पाएगा। अपनी वाणी, अपना शब्द, अपनी दृष्टि, अपनी श्रवण शक्ति, अपना स्पर्श, अपना चरण, यह हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। वो कैसा भी पाप,
भदौरिया जी, ये जो पेटी है ना बीच में, उस पेटी को या तो एक साइड कोने में कर दो या अंदर निकाल के एक साइड कर दो। ऐसा थोड़ा सा रास्ता करके उसको इधर निकाल दो तो लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली नहीं, वो वाली बीच वाली। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी। बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जावागी। कोई जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ है अगर आ रही है तो ये चिंता ना करें कि हम भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, उसके बाद भी भगवान हमको ही दुख दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कष्ट जीवन में मिल रहा हो, थोड़ा कष्ट जीवन में प्राप्त हो रहा हो, थोड़ा मंत्र जाप होने दो। और जब प्रीत जुड़ जाए, प्रीत जुड़ जाए, और जिस दिन उससे प्रीत जुड़ी तो तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट वो बाबा का होगा और बाबा तुम्हें गोदी में झेलता रहेगा, झेलेगा। हाथ में एक औलाद, एक बच्चा जो होता है वो बाप माँ के आसपास में जब रहता है तो माँ बाप उसको झेल लेते हैं, उसके कष्ट, उसकी तकलीफ है, उसका दुख वो झेल। आप उसके आश्रित तो हो। रोते नहीं, उठो 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 माँ, उठो, उठ जाओ उठ जाओ। मीना देवी जी बेटे को ऐसी बीमारी लग गई थी कि बहुत दुखी हो गई थी और बाबा ने साधा, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शिव शिव अच्छा खुश होकर खुश हो। अब तो बाबा संभाल तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वो कृपा वो करता है। सब दूर से जब आस छूट जाए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी
दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा न मोड़े। सब जगह से आस टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करता है। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है जब वो कृपा करता है। उसकी करुणा जब होती है, उसकी दया जब नहीं है ना धन, कोई बात नहीं। थोड़ा कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में पैसा नहीं, हम सीहोर आते बाबा के धाम। हम उनसे कहते हैं नहीं है ना जब तक मत आना। आज के पास के जो शंकर के मंदिर है ना, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा से 41 दिन तक रोज कहना मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तू कब लेकर चलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए ना जाने के लिए, मेरे पास धन भी नहीं है, तो कब मेरा टिकट कराएगा? 41 दिन का नियम बना, रोज 1 लोटा जल कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ा और उससे रोज विनती कर मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊं? टिकट का भी नहीं है, कैसे जाऊं? तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा। 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहां बुला लेगा। वो बुलाए। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नंदी बाई बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव को जपने वाला, शंकर के मंत्र को जपने वाला, शिव का स्मरण करने वाले के शरीर में एक ऊर्जा, एक तेज, एक बल अपने आप आते चले जाता। एक कथा आपने पहले सुनी होगी। एक बार देवऋषि नारद के मन में एक संशय आ गया और नारद जी उस संशय को लेकर तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने वो संशय सुना कि मैंने सुना है क्या भगवान का शंकर के मंत्र का स्मरण करने वाला, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, शंकर का नाम लेने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। देवऋषि नारद के मन में संशय था। एक संशय उत्पन्न हो गया। तुमरुका जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है, पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। इस उत्तर को पाना है तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मदेव से कहो जाके। अब नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी
और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में पिताजी एक संशय है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? संशय ये है कि क्या शिव जी का नाम लेने वाला, ओगड़दानी भगवान शंकर के मंत्र को जपने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाले के शरीर में क्या अलग से कोई ऊर्जा होती है, कोई तेज होता है? ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी को बिठाया, ब्रह्मा जी ने एक उपदेश, एक सुंदर संवाद ब्रह्मा जी ने श्रवण करा। सुनो नारद, चंद्रवंश में एक दशाहर नाम के राजा हो गए, जिनका नाम था दशाहर। आप लोग बोलो एक बार, दशाहर। एक राजा हो गए चंद्रवंश में जिनका नाम था दशाहर। बड़े विद्वान थे, वीर भी थे, धर्मात्मा भी थे, पुण्यात्मा थे, संकीर्तनी थे, मंत्र जाप करने वाले थे, नाम जाप करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी पूरी प्रजा बड़े आनंद में रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबके प्रति उनका समर्पण था, सबका वो ध्यान रखते थे, सबके प्रति वो समर्पित रहते थे। उनकी शादी काशी के राजा के यहां कलावती नाम की लड़की से, कन्या से हो गई। जरा ब्रह्मा जी ने जो संवाद सुनाया है बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत सावधानी से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। कलावती नाम की कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। काशी में रहती थी कलावती, शिव जी के प्रति उनका बड़ा समर्पण था, बहुत भगवान शिव की भक्ति करती थी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, दशहर राजा का विवाह कलावती नाम की कन्या से हो गया, लड़की से हो गया, रानी से हो गया, राजकुमारी से हो गया। विवाह कर कर घर आ गई, निवास किया। एक बार रानी ने राजा से कहा, रानी राजा से बोली, रानी ने राजा से निवेदन किया, श्रावण का महीना आ रहा है स्वामी, और मेरा मन है कि मैं शिव जी का गुणगान करूं, शिव का स्मरण करूं, मंत्र का जाप करूं, शिव जी के मंदिर में पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करूं, क्योंकि मैं अपने पिता काशी नरेश की यहाँ यही देखती थी। जो मैंने अपने पिता के घर में देखा है वो मैं यहां करने को तैयार हूं। मेरी चित्तवृत्ति में ये बात बैठी और कहा, ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं,
ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी वाणी में, स्वयं तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सुनो देव ऋषि नारद, अगर सोम यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, आवर्त यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल आपको अगर एक जगह पर प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण की कथा हो रही हो वहां जाकर बैठ जाओ, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। कई लोग हमसे पूछे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि दिल्ली जाम हो जाती है? शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि रोड जाम हो जाते हैं। क्यों दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर शिवपुराण की कथा में, नगर के लोग जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कथा होती है उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया से लोग शिवपुराण की कथा में जाते हैं। उनको मालूम है कि हम अलग से अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सोम यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से रुद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सारे तीर्थ नहीं कर सकते। तो अपने नगर के पास में अगर शिव महापुराण की कथा हो, वहां पंडाल में जाकर अगर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं तो सारे यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुनिया वालों के इतने दुख कथा को सुनकर, जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर दुनिया के लोगों के दुख मिट जाते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का फल वहां प्राप्त हो। ये सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सब कुछ शिव महापुराण की कथा की साक्षी में रहते हैं। साक्षी। गंगा कहां है? शिव की जटा में। 33 कोटि देवता कहां है? शंकर के शिवलिंग में। 64 योगिनियां देवियां कहां है? जलाधारी में। गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि सब कहां है? नजदीक। इसलिए अपने पास में जहां हम अभी, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी गंगा दशहरे के दिन। कल बाबा का भंडारा हो जाएगा, प्रसाद आनंद भंडारा तो रोज ही है। कल यहाँ कथा विराम हो जाएगी और ऑनलाइन कथा है, इसलिए कथा का समय प्रयास यही रहेगा कि 2 बजे से 5 बजे के ही क्रम में कथा का लाभ लें। पर कई लोगों की ट्रेन रहती है, कई लोगों को जाना रहता है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 8 से 11 बजे तक कथा का समय ऑफलाइन रहेगा और ऑनलाइन वालों के लिए तो वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनो। तो कल जो रोज भंडारा तो सुबह 10 बजे चालू होता है, शाम 4 बजे तक चलता, तो कल की प्रसादी की व्यवस्था कथा होने के बाद में चालू करेंगे। ठीक है? बिस्कुट वगैरह हैं सबके पास? हाँ ठीक है। राजा ने अपनी धर्म पत्नी का स्पर्श करना चाहिए। धर्म पत्नी है। राजा ने जब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा
पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो मैंने अभी शिव की आराधना कर ली, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करें। नहीं माना। जैसे ही हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए। मात्र स्पर्श से, केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ जल गया। राजा ने फिर प्रयास करा, फिर उसका हाथ जल गया। समझ में नहीं आया राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, और पति का फर्ज बनता है पत्नी को स्पर्श करना, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं, क्यों, किस लिए? कलावती ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी, और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया, और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया, और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया, और कहा बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे, हृदय में विराजमान। महाराज, शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है, और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है, तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है। और वो तेज करता क्या? उस तेज का काम क्या? जो नेगेटिवता आती है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे पास में आने वाली रहती है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। ईश्वर धाम आ रहे हो, आपके मन में विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो आप बाबा के धाम आओ। कोई ऐसो का संग लेकर मत आना कि वो यहाँ पर आकर भी निंदा करे या बुराई करे, कहाँ आ गए, कैसे आ गए, क्या करें, यहाँ तो ऐसा वैसा, ना ना भैया,
मैं तो मेरा भरोसा लेकर आई हूं और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी झोली मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और जरूर भरेगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक ये दादा बैठे हैं, ये कितने बुजुर्ग हैं जरा देखो इनको। और भोजनशाला में इनको हम जब सीहोर में हम कथा कर आते हैं, भोजनशाला में से जब निकलते हैं तब इनको देखते रहते हैं। ये सबको बस आगे बढ़ाते रहते हैं। चलो, तुम लोगों ने भी देखा होगा भोजनशाला में दादा साधु था, आप पधारो एक बार, माला दो नहीं। इतनी सेवा देते हैं भोजनशाला में, हम इनको देखकर रोते नहीं है, खुश इनको देखकर हमें खुशी होती है। अपना बुढ़ापा, और ऐसा नहीं कि कोई कमी है, जमीन जायदाद ट्रैक्टर गाड़ी जैसी भी डंपर सब हैं, और बच्चों के सुपुर्द कर बाबा के भोजनशाला में खड़े होकर सेवा देते रहते हैं। चलते जाओ, चलते जाओ। और दूर के भी नहीं है, यहीं आसपास के गांव के हैं, आसपास के गांव के, यहीं के आसपास। इसको कहते हैं अपने बुढ़ापे को सुधारना, अपने बुजुर्ग अवस्था को सुधारना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक हृदय से सेवा के क्रम को अपनाओ, करो उसे खूब, और जितनी सेवा करोगे उतना फल आपकी जिंदगी में प्राप्त, उतना खूब करो उसे। क्या मिलता है सेवा का फल, कोई इनसे पूछे। केवल एक ही सेवा करते हैं दादा, चलो उधर जाके बैठ जाओ, वो पट्टी खाली है, चलो उधर बैठ जाओ, चलो उधर बैठ जाओ, चलो वहाँ जाओ। कितनों को रास्ता दिखा देते हैं और कितनों के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, तो भोलेनाथ इनका भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। कितनों को सेवा, यही सेवा का काम, यही शुभ है। सेवा को ढूंढना पड़ता है। कोई कुबेरेश्वर धाम आए ना तो तुमसे कोई नहीं कहेगा समिति वाला कि ये करो, सेवा तुम्हें ढूंढना पड़ेगी कि मुझे कहाँ खड़े होना है। लाइन लगवाना है भोजन की, मैं आया हूँ भोजन करूंगा पर पहले लाइन लगवा देता हूँ। सेवा अपने को ढूंढना पड़ेगी खुद। यहाँ कुबेर भंडारी की यहाँ पर किसी को सेवा बताई नहीं जाती कि तुम ये करो, स्वयं को करना, स्वयं को साथ में कर सकते। कलावती कहती है कि मुझे शिव मंत्र मिल गया, और किसी गुरु की वाणी में अगर कोई शिव मंत्र आपको प्राप्त हो जाए, समझ लेना कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल गया कि अब मैं जिंदगी में पीछे नहीं हटने वाली, बढ़ती ही चलेगी। कोई गुरु ऐसा मिल गया। दुर्वासा जी ने 4 वर्ष की अवस्था में कलावती को शिव मंत्र दे दिया था। शिव मंत्र का बल इतना था, इतना बल था कि रानी, अगर राजा व्यर्थ का समय में भी अगर उसका स्पर्श मात्र रोकने के बाद भी अगर उसका स्पर्श करे तो वो जल जाता। राजा गया, रानी को लेकर अपने एक गुरु जी थे उनके पास, गर्ग मुनि के पास पहुंचा, और राजा ने गर्ग मुनि के पास जाकर निवेदन करा, मुनिवर ये मेरी पत्नी है, समझ में नहीं आता, इसने मुझे मना करा और उसके बाद भी मैंने अगर इसका स्पर्श करा तो मेरा हाथ जल जाता है,
ऐसा क्यों है? किस लिए? समझ नहीं आता। शिव के मंत्र का जाप करने पर यही बल प्राप्त होता है। जो शिव भक्त है, भगवान के मंत्र का जाप करने वाला, यदि कोई उस पर उंगली उठाता है, उसको अपशब्द कहता है, तो एक ना एक दिन वो पूरी तरह से धीरे धीरे मिटता चले जाता है, मिटता चले। शिव भक्त इसलिए निवेदन आप सबसे, बन सके शंकर की कथा सुनो, बन सके शिव कथा तुम्हारे नजदीक में हो तो सेवा करो। सेवा। एक मालेगांव के हमारे वो देवीदास जी हैं, समिति से बहुत लगाव है उनको, और उनकी पूरी एक संस्था मालेगांव की, महाराष्ट्र की, उनने बना रखी है सेवा के। उसमें महिलाओं की भी सेवा की लिस्ट है, बच्चे नवयुवक बच्चों की है, बुजुर्गों की है। जहां कथा होती है वहां उनकी पूरी टीम सेवा करने पहुंच जाती है, पूरी टीम पहुंच जाती है और बड़ी जागरूकता से सेवा करती, बड़ी बन सके सेवा करो, बन सके भजन करो, बन सके स्मरण करो, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर का कोई अविरल भक्त है उसकी निंदा ना करिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब पृथ्वी पर प्रगटे, उनकी निंदा करने वाले जीवन में दुख ही पाते रहे और जगत गुरु शंकराचार्य अपना कर्म करते आगे बढ़ते रहे। शिव का जो भक्त होता है वो अपना कर्म करता 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन शिव में ही समा जाता है और निंदा करने वाले सब नीचे की ओर जाते चले। शिव भक्त भक्त वो टीचर शिक्षक जो दीदी आई थी, जिनको दौरे आते थे मिर्गी के, उन्होंने एक ही शब्द कहा, बस हमारी एक इच्छा है भोलेनाथ जी से, आप स्वस्थ रहें। और मेरा इतना ही निवेदन है, मेरी जीजियां जब तक बैठी हैं, आप सबका आशीर्वाद इस बेटे पर, इस भाई पर है। शिव तत्व, शिव को भजो, स्मरण करो, जपो। और हम तो यही कहेंगे, ये शरीर परमात्मा ने जो हमको दिया है, जितना समय दिया है, जितनी घड़ियां दी हैं, जितना पल दिया है, जितना श्वासें दी है, मेरे शंकर भगवान से निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा, ये सब तेरे को समर्पित है, तेरे गुणगान में लगी रहे और आखिरी में भी ये शरीर और ये श्वास सब तुझ में समाये। यही कुबेरेश्वर धाम, यही बाबा का धाम स्मरण में लगा। क्या करना, जितना जीवन भगवान दिए उतना सबके परमार्थ में। ना जाने कितनों का कैंसर ठीक, कितनों की किडनियां ठीक, कितनों के कितने रोग, जिनके घर में 25-25, 20-20 साल तक औलाद नहीं, कितनों को बाबा ने संतान दे दी, कितनों को कृपा कर दी। जिनके ब्याह नहीं हो रहे उनके ब्याह कर दिए, जिनको बीमारी हो गई उनको बीमारी से मुक्त कर दिया। बस यही मेरे शंकर भगवान ने दिया है, यही मेरे ओघड़दानी ने दिया कि शिव पुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत का मेरे बाबा कल्याण कर रहे हैं। इससे बढ़कर सुख और कुछ भी, इससे बढ़कर क्या होगा? एक सुख, एक आनंद शिव तत्व में। कलावती का स्पर्श राजा ना करो। गर्ग मुनि ने कहा कि कलावती को छूना मती, उसकी आज्ञा के बिना। गर्ग मुनि के शब्द सुनकर राजा ने कहा, दशहर राजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसको छू ना। तो फिर एक काम करो, तुम भी इतनी शिव की आराधना करो कि जितना तुम्हारी पत्नी के पास तेज और ऊर्जा है शंकर की, वो तेज ऊर्जा तुम्हारे पास भी प्राप्त हो जाए, तुम्हें भी मिल जाए। क्या करूं मैं, कैसे मुझे इतनी ऊर्जा मिल सकती है, क्या करा जाए? तो कहा पार्थिव लिंग का निर्माण करो और शंकर की आराधना करो और बन सके
तो 2 हाथ में जल लेकर श्रावण महीने में कावड़ भरते हुए किसी शिवालय में समर्पित करो। एक ऊर्जा कावड़ का जल देता है। जितने कदम चलते हैं थकते जरूर हैं, पसीना जरूर बहता है, वजन लगता है डंडे का, कलश का, बहुत कमजोरी सी लगती है। चलते जाते 11 किलोमीटर तक चलते जाते परिश्रम लगता है, थकान होती है, कष्ट होता है, पर उसमें जो इसके बाद की जो ऊर्जा शिव देता है वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं, वो तेज साधारण नहीं होता है, साधारण। वो बल देता है, बल। आप भी अनुष्ठान करो। ब्रह्मा जी कर रहे हैं देव ऋषि नारद से, राजा दशहर ने गर्ग मुनि के कहने पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और अनुष्ठान करते करते उसके भीतर भी वो तेज आ गया कि अब धर्म पत्नी के हाथ का स्पर्श भी हो तो हाथ नहीं चलते। कोई शंकर के भक्त की शरणागति अगर ग्रहण कर ले, क्यों आते हो बाबा के धाम की, यहाँ शिव के भक्त मिलेंगे, इतने सारे भक्त हैं, कोई ना कोई के हृदय में शिव बसा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहा होगा, मिट्टी रज कंकर पवित्र हो गया होगा, बहुत दुख था, दरवाजे पर जाकर दंडवत कर कर अंदर प्रवेश करे, शरीर में रज लगी, मिट्टी लगी, ना जाने कौन सा दुख था, कौन सी तकलीफ थी, कौन भक्त का चरण ऐसा पांव पड़ गया कि उस भक्त की रज हमारे शरीर से लग गई और हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट गया, हमारी बीमारियां समाप्त हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा, मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी तीनू बाबा तू कला संग पकड़ा, शिव की आराधना हुई। दशहर राजा भी शिव भक्ति में रम गया। अब दोनों अपनी जिंदगी आनंद के साथ जीने लगे। यही जिंदगी है, यही जिंदगी। एक अच्छे परिवार में रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि कोई सत्संग करने वाले की संगति मिल जाए तो हमारा घर भी संवरे और हमारा जीवन भी संवरे, दोनों। कितना सुंदर है। अशोक सुंदरी जब बड़ी हुई और शंकर भगवान के मन में भाव उत्पन्न हुआ, मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि अशोक सुंदरी का विवाह करना। इसके लिए कोई लड़का, बेटी कब बड़ी हो जाती है ना, बाप की दृष्टि में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है। अरे इतनी जल्दी विवाह, इतनी जल्दी, अरे 22 साल की हो गई, लड़का देखना प्रारंभ करो, 1 साल 1.5 साल में देखेंगे, 2023-24 में शादी कर देंगे, इतनी जल्दी। दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा बहुत बड़ा संवाद कहती है। पार्वती जी विदा हो रही थी तो उनके पिता, क्या नाम था, हिमालय राज, हिमालय मतलब पर्वत भी रो रहा था। और जब अशोक सुंदरी विदा हो रही थी तो भगवान शंकर भी रो रहे थे, शिव भी रो रहे थे। शंकर, आपको क्या लगता है
कि कुबेरेश्वर धाम आए हो और आप लोग ऐसे ही चले जाते हो? नहीं नहीं, कुबेरेश्वर धाम आने के बाद जब आप बाबा से विनय कर कर जाते हो ना, तो वो कंकर शंकर मेरा कुबेर भंडारी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं आपकी दशा को देखकर। तुरंत उसी पल उसी घड़ मेरे शंकर भगवान संकल्प ले लेते हैं कि तू मेरे धाम में आई है, मेरे पास आई है। बहुत देरी कर दी अपने बाप के पास आने में। बेटियां कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो अपने पापा को बताती ही नहीं है। क्या दुख है उसकी जिंदगी में, क्या तकलीफ है उसकी जिंदगी में, क्या कष्ट है उसकी जिंदगी में। पापा को बताऊंगी ना, पापा रोएंगे। पिताजी को बताऊंगी ना, दुखी हो जाएंगे। मैं कैसे बोलूं? और पिताजी क्या कहते हैं, अगर बेटी को तकलीफ है ना, वो मेरे पास आ जाए, पर सूचना नहीं देते कोई भी। मेरा कुबेर भंडारी भी ये सोचता है, इतनी तकलीफ थी तुझे, इतना कष्ट था तुझे, सारी दुनिया में गई, तू एक बार तो मेरे पास आती, एक कंकर उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर मुझसे तो कहती, फिर तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा नाम कुबेर भंडारी है, मैं खुद भंडार भरने तेरे दरवाजे पर आ जाता। तू क्यों चिंता करती है? जब मां पार्वती जी ने अशोक सुंदरी के विवाह की बात कही तो शंकर भगवान स्तुप्त होकर बैठ गए, स्तुप्त होकर शिवमौन हो गए, एकदम मौन। पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? शिव जी कहते हैं, अशोक सुंदरी का विवाह करना। पर इसके जैसा ही तपस्वी, इसके जैसा ही साधक, इसके जैसा ही बलवान, इसके जैसा ही भक्ति को धारण करने वाला वर होना चाहिए। तब राजा नहुष को देखा गया और राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का विवाह किया गया। देवता भगवान विष्णु को मालूम पड़ा शिव जी की बेटी का विवाह है, बहुत सारा दहेजा लेकर आए। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, इंद्र को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो वीराने में रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो बाप कहता है कि मेरे पास में बेटी ने जन्म ले लिया, ये बेटी तो किसी पैसे वाले के घर में हो जाना थी, मेरे पास तो कन्यादान देने का भी कुछ नहीं रहेगा। उस बाप से निवेदन है, कभी मत रोना। बेटी जन्म लेती है ना तो अपनी किस्मत लेकर आती है। शादी बेटी कैसी कराएगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। एक गरीब बाप की बेटी की शादी भी शान और सत्ता से होती है, उसे कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव होता है। देवताओं ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा, शंकर जी के पास क्या वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या, इंद्र ने सोचा क्या, 33 कोटि देवता सब ये विचार करते रहे कि अपना फर्ज बनता है, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो। मालूम पड़े राजा नहुष के सामने इतना धन, इतना वैभव, राजा नहुष देखते से चक्कर खा गए। शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं था, इतना। अशोक सुंदरी ने कहा, तुमको जो अच्छा लगे वो ले। राजा नहुष ने हाथ जोड़कर शिव जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु इतनी भाग्यशाली बेटी दे दी कि जिसका मात्र विवाह हो रहा है तो इतना गिफ्ट आ गया। अगर वो बेटी मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर जाएगी तो मेरे घर का भंडार तो वैसे ही भर देगी, वैसे ही।